Hello student, today we are going to complete Annelida phylum in this video. इसे आप एक रिवीजन की तरह भी देख सकते हो. So without any delay, let's get started. In this phylum, we are study about animals. Obviously, हम सारे phylum में animals की स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है. यहाँ पे हमको दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं. पहला एनिमल जो कि पानी के अंदर रहता है. पानी में भी दो तरीके के एनिमल्स होते हैं. एक तो वो जो कि खारे पानी में रहते हैं, जिनको हम मैराइन एनिमल्स बोलते हैं. दूसरे वो जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं. अब मैराइन वाटर में कौन रहता है? नेरीज. ये एक एग्जाम्पल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. और फ्रेश वाटर में कौन रहता है? तो लीच. आपने नाम तो सुना होगा ना, ब्लड सक कर लेता है, जिसको हम और हिरुडिनेरिया भी बोलते हैं. उसके अलावा हम लैंड पे आते हैं. पानी से निकल गए, हमने नेरीज को टाटा बाय बाय बोल दिया, हमने लीच को टाटा बाय बाय बोल दिया और हम लैंड पे आ गए. लैंड पे आकर हमने देखा, अरे अर्थवर्म, यही तो है हमारा वो एनिमल जो कि फ्री लिविंग है. इसीलिए लैंड के ऊपर दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं. एक तो फ्री लिविंग, जो कि कोई भी पैरासिटिक नहीं है, अपना ज़िंदगी जी रहा, खा रहा, पी रहा, मौज कर रहा है. दूसरा जो कि पैरासिटिक है, मतलब किसी और की बॉडी में जाकर रह रहा है. उसके एग्जाम्पल तुम्हें नहीं करने, तुम्हें सिर्फ इसी चीज़ के एग्जाम्पल करने हैं कि फ्री लिविंग कौन है. तो अर्थवर्म है. उसके बाद में हम तीनों को कंपेरिजन करेंगे. अरे कंपेरिजन करना पड़ता है. तो नेरीज है, लीच है और तुम्हारा अर्थवर्म है. नेरीज ना थोड़ा सा एडवांस है. इसके अंदर ना फीमेल मेल दोनों अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं. मतलब लड़का लड़की दोनों अलग अलग जात हैं. यहाँ पे शादियाँ होती हैं, लेकिन लीच, जिसको हम हिरुडिनेरिया, और अर्थवर्म, इन दोनों में कोई जात पात नहीं, क्योंकि इनके अंदर लड़का लड़की नहीं है. इनके अंदर सब कुछ एक ही बॉडी के अंदर है. मतलब सारे लोग एक जैसे, मेल भी उनके अंदर, फीमेल भी उनके अंदर. इसीलिए नेरीज को हम बोलते हैं डायोशियस. डाई मतलब दो लोग हैं ना, डायोशियस. एंड अर्थवर्म और लीच को हम बोलते हैं मोनोशियस. यहाँ तक क्लियर है. उसके अलावा नेरीज में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं. जैसे नेरीज का अगर तुम डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर पेरापोडिया होता है, उसके अंदर सेटा होता है, एंड उसके अंदर मसल्स होती हैं. लेकिन अगर हम लीच की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ मसल्स होती हैं बेचारी. एंड अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो उसके अंदर सेटा होता है और मसल्स होते हैं, लेकिन पेरापोडिया नहीं होता. तो अगर हम नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसके अंदर पेरापोडिया होता है. तो तुम बताओगे कि पेरापोडिया होता है सिर्फ नेरीज के अंदर. उसके अलावा इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको मैं फिलहाल भूल रही हूँ. हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स. इस एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है अर्थवर्म का, कि अर्थवर्म की जो इनर साइड में मसल्स होती है ना, सर्कुलर मसल्स, वो प्रेजेंट होती है. और जो बाहर के साइड मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. तो याद रखना, इनर साइड में जो मसल्स प्रेजेंट होती है बिल्कुल सर्कल में, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थवर्म प्रेजेंट होती है. आउटसाइड द बॉडी ऑफ अर्थवर्म प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. इतना क्लियर है. उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाएगा? एनालिडा के अंदर पाया जाएगा. ओके, ये मसल्स वाला वही मामला है. सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाएगा? ऑर्थोपोडा के अंदर पाएगा. सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाएगा? कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाएगा. ये कॉमन चीज़ है, तुम्हें याद रखनी है. उसके अलावा अब हम बात करेंगे नेफ्रीडिया की. नेफ्रीडिया एक ऐसा ऑर्गन है इन्हीं एनालिडा फाइलम के अंदर जो कि एक्सक्रिएशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इनकी बॉडी में हेल्प करता है. उसके अलावा लीच की बॉडी कुछ अटपटी सी होती है. नीचे उसके शक्कर होता है, ऊपर उसके माउथ होता है. अगर डोर्सल साइड में देखें, मतलब पीठ वाले साइड में देखें, तो पीछे उनकी आँखें होती है, पीछे उनके एनस होता है, सामने उनका माउथ होता है, एंड दैट्स इट. मसल्स होती हैं उनके. लीच की और कोई चीज़ नहीं होती. Now it's complete. This is actually complete. कैसा लग रहा है आपको? आपने पूरा एक फाइलम पढ़ लिया. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया then कमेंट कर सकते हैं. And if you understand all of these things, then congratulations, you are the real genius person. Bye bye, have a nice day, and revise all the questions that I'm giving in your description, और मैं एक PDF भी ऐड कर दूँगी, तो उसे रिविजन करना मत भूलना. बाय बाय.